दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके साइंस, कॉमर्स या फिर अगर कोई आर्ट्स का बंदा भी मुझे देख रहा है तो भैया उनके लिए भी मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके यहां पे हम बात करते हैं। अब बात ये उठती है कि सर कि 12th इंग्लिश है, बोर्ड एग्जाम 2025 फोड़ना है, टॉप करना है। आज ही दोपहर में एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो आ गई स्टडी टाइम टेबल की। अब थोड़ा सा तरीके ये भी बता दो कि इंग्लिश को पढ़ा कैसे जाता है, उसकी तैयारी कैसे करनी है। देखो मैं एक एक वीडियो में बताऊंगा। आज जो चीज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं, और एक चीज मुझे प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि भैया सबसे ज्यादा इंग्लिश में कौन से सेक्शन से आपको डर लगता है। मैं आपका दोस्त आपके लिए वो चीज लेकर हाजिर रहूंगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो क्या है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूंगा, आज मैं बात करने वाला हूं एक सबसे बड़ा खतरनाक जो चीज जो हमारे मोस्ट ऑफ दी जो प्यारे प्यारे दोस्त हैं उनको डर लगता है, ठीक है, वो होता है नॉवल सेक्शन। अब ये नॉवल सेक्शन जब आता है तो ये वाला हाल हो जाता है ना घर का ना घाट का। मतलब सर कहना क्या चाहते हो कि अगर मैं सोचूं कि इसको स्किप कर देता हूं, इसके बदले में कुछ और कर लूंगा तो भी मैं नहीं कर सकता। और अगर मैं सोचूं कि इसको पढ़ लूं तो एक चीज आ जाती कि समझ में ही नहीं आता, तो करे कैसे और किस तरह से चीजें करनी चाहिए, एक एक करके चीजें मैं बताता हूं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो कि अब आपने सर ऐसा क्यों बोला इसको छोड़ नहीं सकते। भाई 16 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 16 मार्क्स का नॉवल रहता है। 4 नॉवल आपको 16 मार्क्स देते हैं भाई। तो कैसे करना है, क्या करना है, चलो मैं एक चीज बता। देखो ऑलरेडी अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर्स की बात करूं तो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने कई सारी चीजें बताई है आपको नॉवल से रिलेटेड, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा वो बहुत ध्यान से सुनना और बहुत सारी चीजें रखना। क्या है बता, देखो आप लेक्चर सुन लोगे, आप जो है रीडिंग भी कर लोगे, ठीक है, लेकिन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और चीजें समझ में ही नहीं आती है। अब फिर रीडिंग तो हम करते हैं, लेकिन जहां अब बात आती है अंडरस्टैंडिंग की, किसकी आती है? आपकी अंडरस्टैंडिंग की बात आती है। ये बात हमें थोड़ी जमती नहीं है, ये बात हमें थोड़ी समझ में नहीं आती। तो इसको किया कैसे जाए और करना कैसे चाहिए, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या बैठ के क्या बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जब कभी भी आपको ये चीज समझ में नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू इज, सबसे पहली चीज आपको नोट्स बना लेनी चाहिए। क्या लेना चाहिए? नोट्स बना लेना चाहिए। अब आप बोलोगे सर नोट्स बना लेना चाहिए। देखो एक चीज मैं बताता हूं, और हमारा जो एप्लीकेशन है प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल, ऑलरेडी वहां पे 12th इंग्लिश का जो कोर्स है वो हमने लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पे पूरे साल हम पढ़ाई करने वाले हमारे 12th इंग्लिश की। अब आप यहाँ पे अगर बात करोगे सर प्राइस कितनी है, देखो प्राइस बोलते हैं ना कि बहुत ना के बराबर 799 में पूरा सिलेबस कवर करा के दे रहा हूं, डिटेल सिलेबस कवर करा के दे रहा हूं भाई। एक्सरसाइज करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो लेक्चर वीडियोस आएंगे, चैप्टर्स करेंगे, हर एक सेक्शन की तैयारी हम करने वाले हैं। तो देखो 799 में क्या ही मिलता है, इतना सस्ता, इतनी बोलते ना एक मिनिमम प्राइस में, इतनी चीप प्राइस में आपको चीजें यहाँ पे मिल रही है। तो अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप मेरे साथ आ सकते हो, मेरे कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हो। आज ही ज्वाइन कर लो, संडे से बैच चालू होने वाला है। पहले दिन से रहोगे भाई, मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि भैया चलो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की तो तैयारी ऐप पे हो रही थी, अब इंग्लिश की भी हो गई, दिक्कत नहीं, अब तो रिलैक्स रहना है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज आप क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो नोट्स बनाना कैसे। तो नोट्स होना चाहिए आपका कौन से फॉर्म में? आपके मैप के फॉर्म में। कौन से फॉर्म में सर? मैप के फॉर्म में, नक्शे के फॉर्म में। अब आपने देखा होगा कि एक मैप होता है। अब मैप आपने देखा होगा कि मैप सीधा सीधा हमें बताता है भाई ये चीज है, फिर इसके बाद ये चीज जहां पे जाना है, फिर यहां पे जाना है, फिर यहां पे ऐसे टर्न लेना, फिर यहां पे ऐसे टर्न लेना। सेम चीज आपको जब नोट्स बना रहे हो इंग्लिश के नॉवेल सेक्शन का तो आपको भी वैसा ही करना है। मतलब जब आप पढ़ो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भैया कि ये इवेंट हुआ, ये इवेंट के बाद क्या हुआ, ये इवेंट के बाद क्या हुआ, ये चीज आपको ऑटोमेटिकली समझनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो लोग करते क्या है। अब अगर मैं आपकी टेक्स्ट बुक की बात करूं तो टेक्स्ट बुक में लोगों को दिक्कत क्या आती है, देखो यहाँ पे, ये देखो मैं इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैंने यहाँ पे खोल के रखी है। अब मैं नॉवेल सेक्शन खोलता हूँ सीधा, डायरेक्ट स्क्रॉल अब ये मेरा नॉवेल सेक्शन आ गया, ठीक है, ये मेरा हिस्ट्री ऑफ नॉवेल्स है। अब सबसे पहली चीज तो भाई ये देख के ही नींद आता है, क्या है भाई, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सही बात है, तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है। तो देखो कैसे करना है, तो नोट्स आप बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। नोट्स, अब ये जो नोट्स में दिखाने वाला है ये मेरे नोट्स है, जो मैं आपको यहाँ पे, अगर आप मेरे कोर्स में आते हो तो वहां पे मैं आपको क्या शेयर क्या मैं आपके साथ करूंगा और आपके लिए क्या चीजें यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो बहुत आराम से चीजें देख रहे हो आप, क्या दिया हुआ है। अब आप खुद ब खुद दिखोगे, क्या बोलोगे। देखो अब यहाँ पे देखो मैं बहुत सीधी सीधी चीजें बता रहा हूं। हाँ क्या दिया हुआ है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ठीक है। ये क्या एक एडवेंचरस नॉवेल है, कभी पब्लिश हुई थी, ये पब्लिश हुई कौन से पब्लिश में, ईयर 1872 में। ये आपके क्या थी,
पब्लिश हो गई थी और बुक के फॉर्म में 1873 में आई। ठीक है, ये ओरिजिनल रिटर्न किस में गया था, आपके फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया था। ये स्टोरी किस चीज के बारे में, ये फिलियस फॉग के बारे में। फिलियस फॉग जो जिसके साथ कौन था, आपके पासपेटू। पासपेटू कौन था, सर्वेंट किसका, आपका फिलियस फॉग का। अब यहां पे जो फिलियस फॉग और पासपेटू दोनों साथ में कहा जा रहे थे, एक ट्रिप पे जा रहे थे जहां पर वो पूरी दुनिया 80 दिन में क्या घूमने वाले थे। देखो इस तरह से चीजें होती है, नोट्स बनाने का ये फायदा होता है। ठीक है, क्या जीतने के लिए, ये एक बेट जीतने के लिए। अब आपको एक आइडिया आ गया कि पूरा का पूरा जो नॉवल है वो फिलियस फॉग के बारे में, जिसने भाई एक शर्त लगाई थी कि वो क्या करने वाला है, वो पूरी दुनिया 80 दिन में क्या घूमने वाला है। सही बात है। अब देखो यहां पे, ठीक है, अब मेजर कैरेक्टर कौन है इसमें, देखो फिलियस फॉग है, पासपेटू ओडा है और डिटेक्टिव पे समय क्या दिखने वाले, दिख रहा है यहां पे। फिर उसके बाद देखो यहां थीम समझ लो, फिलियस फॉग है, ठीक है, उसने क्या किया, चैलेंज किया, एक्सेप्ट कर लिया। वो चैलेंज कौन सा, क्या चैलेंज था कि वो दुनिया के अलग अलग लैंड पे जाएगा और एडवेंचर क्या करेगा और घूम के क्या आने वाला है। अब जो नॉवल है वो फास्ट पेस में, मतलब क्या फास्ट पेस में, मतलब ये है भाई कि जो नॉवल है वो एक एक चीज डिटेल में नहीं बता रही, फटाफट चीजें बता रही है। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपकी इस एडवेंचर के टाइम पे जो फिलियस फॉग और पासपेटू थे, बहुत ही चौंका देने वाले एडवेंचर्स क्या किए यहां पे थे। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, टाइम एक इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले कर रहा है इस नॉवल में। इस तरीके से आप पूरा का पूरा नॉवल क्या कंप्लीट कर सकते हो, ये होता है नोट्स का फायदा। और अगर आप इस तरीके से चीजें करोगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक चीज मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, क्या, अब फिलियस फॉग निकला कहां से, लंदन से निकला। ठीक है, लंदन से क्या गया, ब्रिंदीसी गया, फिर सुइस गया, फिर उसके बॉम्बे गया, फिर बॉम्बे में कलकत्ता, कलकत्ता से हांगकांग गया, फिर योकोहामा गया, योकोहामा से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क, फिर न्यूयॉर्क से कहां पे आ गया, लिवरपूल में आ गया। तो बहुत सी बस ज्यादा मैंने चीजें आपको बता दी। अब यहाँ पे देखो ये है मेंटोस वाली जिंदगी। ठीक है, ये क्या है, ये मेंटोस वाली जिंदगी है जो आप मेरे साथ जी सकते हो मेरे कोर्स में आके। अगर खुद से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तरीका आपको बता दिया कि नोट्स आपकी किस तरीके से होनी चाहिए, समझ में आ गया। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, अब यहीं पे आप देखो, अब ये आम वाली जिंदगी में थोड़ा सा दिखा देता हूं, ये आम वाली हमारी जिंदगी है। ठीक है, अब ये आम वाली जिंदगी है जहां पे आप इतना रीड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अब एग्जाम में दिक्कत क्या हो जाएगी, एग्जाम में दिक्कत ये हो जाएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आंसर्स हमें लिखने कैसे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान दो कि अब दूसरी नोट्स और कैसा होना चाहिए। अब नोट्स आपकी दूसरी चीज जो आपको बहुत ज्यादा मायने रखती है वो ये होना चाहिए कि अब आपका एक मैप की तरह नोट होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने ये बताया कि आपका नोट्स होना चाहिए डेडिकेटेड होना चाहिए। डेडिकेटेड इन द सेंस किस तरीके से होना चाहिए, मतलब आपके एग्जाम में उस पर्टिकुलर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके के नोट्स आपके होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले नॉवल की बात करूं तो वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, तो अब मेरे नोट्स देखोगे तो वहां पे वो पूरा का पूरा जो नोट्स है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप आंसर कर सको उस तरीके के नोट्स है। फिर वहीं पे दूसरे की अगर मैं बात करूं, तीसरे की बात करूं, चौथे की बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ब्रीफ आंसर वाली चीजें आ सकती है, समझ में आ गया। तो उस तरह की चीज आपको यहाँ पे क्या देखने मिलती है। फिर तीसरी चीज आपको जो पेपर यूज है, आप पेपर को आप अपनी तरीके से यूज करो, पूरा का पूरा जो पेपर है वो आप अपनी तरीके से यूज करो, कहां पे आपको लाइन मारनी है, कहां पे आपको क्या करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं E.R. ब्रेथवेट की बात करता हूं, ठीक है, अब E.R. ब्रेथवेट क्या थे ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हमारे जो दूसरा नॉट टू सर इन लव विथ। ठीक है, अब E.R. ब्रेथवेट एक डिप्लोमेट थे। अब लिखने के लिए मैं कैसे लिख सकता हूं, E.R. ब्रेथवेट वाज अ डिप्लोमेट, ठीक है, अ टीचर, आर्मी ऑफिसर। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एन अमेरिकन, हम ऐसे लिख सकता हूं। लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको E.R. ब्रेथवेट आपने लिखा, फिर आप ऐसे 1 2 3 4 ऐसे आप बनाओगे। अब ऐसे बनाने के बाद अब आप एक एक चीज लिख दोगे, तो अब अगली बार आप देखोगे तो आपको ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं, आपको याद रहेगा E.R. ब्रेथवेट क्या एक डिप्लोमेट थे, E.R. ब्रेथवेट क्या थे आपके रॉयल एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे, फिर E.R. ब्रेथवेट क्या थे एक टीचर थे, ठीक है, E.R. ब्रेथवेट क्या थे कि इंजीनियर थे। तो ये आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या बैठने लगे, और इस तरीके से स्टडी करोगे तो फॉर श्योर आप एग्जाम में अच्छे से नॉवल हो जाएगा, जहां बाकी लोग रोते बैठेंगे कोने में कि भैया मेरे को नॉवल आ रहा नहीं है, और आप अपनी मेंटोस वाली जिंदगी जियोगे और आप नॉवल का एक एक आंसर क्या देख के बैठे रहोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां पे आपको पूरी चीजें समझ में आ गई होंगी किस तरह से क्या करना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम हैं, मैं आपके लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी हूं। संडे से बैच चालू होने वाला है, पहला लेक्चर संडे को होने वाला है, तो फटाफट से जाके आप चेकआउट कर सकते हो।
चीजों को क्या वहां से क्या कवर कर सकते हैं। तो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित हो, अपना ध्यान से रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।